अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इस वक्त बहुत दबाव में है। साल 2025 में हालात ऐसे हो गए हैं कि USCIS के पास करीब 1.13 करोड़ से भी ज्यादा इमिग्रेशन केसेस पेंडिंग पड़े हैं। इसमें स्टूडेंट वीजा, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इसका असर सिर्फ विदेशों से आने वाले लोगों पर ही नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका की कंपनियों और वहां की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें स्किल्ड टैलेंट नहीं मिल पा रहा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस देरी की वजह क्या है, किन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और आगे इसका हल क्या निकल सकता है। अगर हम USCIS के ताजा डेटा की बात करें तो 2025 की दूसरी तिमाही में सिर्फ 27 लाख एप्लीकेशन ही प्रोसेस हो पाई, जबकि पिछली तिमाही में ये संख्या 30 लाख से ऊपर थी। इसके मुकाबले पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 18% कम एप्लीकेशंस प्रोसेस हुई हैं। इतना ही नहीं, 34,000 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिन पर अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड रिप्लेसमेंट यानी फॉर्म I-90 की। पहले ये काम औसतन 1 महीने से भी कम में हो जाता था, लेकिन अब इसे पूरा होने में 8 महीने से भी ज्यादा लग रहे हैं, यानी करीब 938% तक देरी हो चुकी है। इसका मतलब जिन लोगों के ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, उनके लिए जॉब करना, बाहर जाना या कानूनी काम करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। वर्क परमिट की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं है। फॉर्म I-765 यानी वर्क परमिट एप्लीकेशन में भी 80% तक बढ़ोतरी आई है। वीजा एक्सपायर होने की वजह से कई लोग नौकरी खो रहे हैं या मजबूरी में बिना कागज के अमेरिका में रह रहे हैं। कंपनियां भी ऐसे टैलेंट को रोक नहीं पा रही क्योंकि उनका वीजा क्लियर नहीं हो पा रहा। H-1B, L-1 जैसे वर्क वीजा, जिनके जरिए ज्यादातर भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं, उनमें भी प्रोसेसिंग टाइम बहुत बढ़ गया है। फॉर्म I-129 की अप्रूवल रेट में भी 25% की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि कई लोगों को जॉब मिल जाने के बाद भी वीजा ना मिलने के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। ग्रीन कार्ड की बात करें तो 2025 का जून वीजा बुलेटिन भी खास राहत नहीं दे पाया। EB-2 कैटेगरी में भारत की कट ऑफ डेट जनवरी 2013 है और EB-3 में अप्रैल 2013, यानी जिन लोगों ने 10 साल पहले अप्लाई किया था वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि देरी क्यों हो रही है। USCIS में स्टाफ की कमी है, लोग कम हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा। दूसरा, फंड की कमी भी एक बड़ी वजह है जिससे टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन लेने में देरी हो रही है। तीसरा, पिछले कुछ सालों में वीजा पॉलिसी में कई बदलाव हुए हैं, खासकर ट्रंप सरकार के समय, जिनका असर अब भी दिख रहा है। कोविड के बाद अचानक एप्लीकेशन की संख्या बहुत बढ़ गई, जिससे सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो गया है। इस देरी का असर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पर भी हो रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब अमेरिका की जगह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का रुख कर रहे हैं। इससे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को करीब $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है। मेडिकल फील्ड भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो अमेरिका के हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग लेते थे, उन्हें भी वीजा डिले के कारण मौका नहीं मिल पा रहा। इससे हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी हो गई है। अब बात करते हैं कि USCIS ने इसका हल निकालने के लिए क्या कदम उठाए हैं। पहला, स्टाफ की हायरिंग बढ़ाई जा रही है। दूसरा, वर्क परमिट की वैलिडिटी को 540 दिन तक बढ़ाया गया है। तीसरा, कुछ इंटरव्यू अब वर्चुअल किए जा रहे हैं, लेकिन इन उपायों को पूरी तरह लागू होने में समय लगेगा। इसीलिए जरूरत है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर ध्यान दिया जाए। पहला, हर देश के लिए अलग अलग लिमिट यानी जो कंट्री कैप है उसको हटाना, प्रोसेस को ऑटोमेटेड रखना, USCIS को ज्यादा बजट देना ताकि प्रोसेसिंग तेज हो सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस देरी से परेशान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो फाइल कर दें। किसी अच्छे इमिग्रेशन वकील से सलाह जरूर लें। सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें और हो सके तो EB-5 या O-1 जैसे दूसरे वीजा ऑप्शंस पर भी नजर रखें।
अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम फिलहाल बहुत दबाव में है। अगर जल्दी सुधार नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ अप्रवासी लोगों पर नहीं बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज पर भी पड़ेगा। समय आ गया है कि सिस्टम को तेज, आसान और भरोसेमंद बनाया जाए ताकि अमेरिका फिर से टैलेंटेड लोगों के लिए एक वेलकमिंग देश बन सके। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।